हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का अब मेंस रिजल्ट आ गया है और अब नेक्स्ट स्टेप जो होना है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि हाई कोर्ट का होगा वो कैसा होगा, उसका क्या पैटर्न होगा, क्या टाइमिंग होगा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके कि वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट जो कि आपका MS वर्ड पे होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि एक पैराग्राफ टाइप करने को आपको दिया जाएगा 100 से 150 वर्ड में। फिर उस पैराग्राफ को फॉर्मेट करना होगा जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होगा, पेज सेटअप होगा, हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के लिए या फिर आपका पेज नंबर इंसर्ट करने को बोला जाएगा, वाटरमार्क इंसर्ट करने को बोला जाएगा, स्पेलिंग या फिर ग्रामर चेक। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब का सब पूछा जाए। मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि एग्ज़ाम में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पूछा जाता है बेसिकली, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसका पैटर्न जो है, इस CPT का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं, वो मात्र आधे घंटे का। आधा घंटा में ही आपका तीनों सेक्शन को कर लेना है, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट MS वर्ड पे, फिर आपका स्प्रेडशीट जो कि MS एक्सेल पे होगा, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये सब आपका वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट आपका 10 मार्क्स का है, एक्सेल भी 10 मार्क्स का है, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 5 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स में बहुत ज़्यादा वो लोग पूछेंगे नहीं। तो ये वीडियो मैंने बेसिक ही बताया है, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, आप MS वर्ड खोल के मैं कुछ बेसिक्स कमांड बता दूंगा, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा और आप अपना खुद से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं इससे रिलेटेड जो भी सेट होगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जो है 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है ये आए या ना आए, लेकिन फिर भी मैं कुछ शॉर्टकट या फिर फंक्शंस जो कि संभावित है एग्ज़ाम में पूछा जाए वो मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आपका किस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है MS वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट का सैम्पल, और इसमें आप ये हो सकता है कि आपको एक प्रिंटेड पेज में ऐसा कुछ मिले या फिर स्क्रीन पे मिल सकता है। तो ये आपको एग्ज़ाम में जाके पता चलेगा। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक प्रिंटेड पेज में मिले या फिर आपको स्क्रीन पे मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। तो इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जैसे एक पैराग्राफ दिया रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 100 से 120 वर्ड का एक पैराग्राफ है। इसका हेडिंग है ये एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के बारे में कुछ ये दिया गया है। इसको बोला जाएगा आपको कि इसको आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक डॉक्यूमेंट में, उसको आपको टाइप करना है और फिर उसके बाद उसमें फॉर्मेटिंग करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। टाइप द अबव पैराग्राफ इन MS वर्ड एंड डू द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग। ये कहने का मतलब यही है कि इसको टाइप करना है, इस पैराग्राफ को, ये हेडिंग के साथ, और फिर उसके आपको कौन कौन फॉर्मेटिंग करना। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। हेडिंग के लिए, हेडिंग आपका एनवायरनमेंट है, तो इसको क्या करना है, इसमें क्या फॉर्मेटिंग करना है। तो मेक द हेडिंग अलाइनमेंट एज सेंटर्ड, मतलब कि इस एनवायरनमेंट को आपको सेंटर में लाना है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग होता है वो सेंटर में रहता है, यहाँ पे रहता है। फिर द फॉन्ट शुड बी एरियल, मतलब इस हेडिंग का जो फॉन्ट होना चाहिए वो एरियल होना चाहिए। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज इसका 18 होना चाहिए। फिर उसके चेंज द फॉन्ट कलर टू रेड एंड मेक इट बोल्ड, मतलब इसके फॉन्ट को कलर को, मतलब हेडिंग के इसके फॉन्ट के कलर को, यहाँ ब्लैक से लिखा हुआ है उसको रेड में करना है और उसे बोल्ड करना है। ये हो गया आपका इन हेडिंग के लिए। फिर दूसरा सेक्शन आप देख सकते हैं पैराग्राफ के लिए, मतलब इस चीज़ के लिए। पैराग्राफ में क्या बोला है, मेक द अलाइनमेंट एज जस्टिफाइड, मतलब ये अलाइनमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, अलाइनमेंट किसे बोला जाता है। इस पैराग्राफ में ये लाइन यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये लाइन यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये इससे आगे है, ये इससे थोड़ा कम है, तो इसे अलाइनमेंट बोला जाता है। तो जस्ट अलाइनमेंट आपका 3-4 टाइप के होते हैं। जैसे लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, जो भी टेक्स्ट होगा आपका लेफ़्ट साइड की तरफ अलाइंड रहेगा। सेंटर में सारे चीज़ सेंटर की तरफ अलाइंड रहेंगे। फिर राइट होता है, और एक जस्टिफाइड होता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में हम लोग देखते हैं, कोई भी बुक या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले लीजिए, उसमें क्या रहता है, जितने भी लाइन होते हैं एक ही लाइन में आपका सीधे में वो जाके ख़त्म होते हैं। जैसे ये ऑफ है तो F जहाँ ख़त्म हो रहा है उसी लाइन के सीध में सारे वर्ड, आपके सारे लाइन जो सेंटेंस है वो ख़त्म होगा। और फिर उसके बाद ये आपको जस्टिफाइड करना है। द फॉन्ट शुड बी तहोमा, मतलब इस पैराग्राफ का जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो तहोमा होना चाहिए। फॉन्ट साइज इसका 14 होना चाहिए, और पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग 1.5 होना चाहिए। तो मतलब कि इस पैराग्राफ के बीच में जो एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में आपका 1.5 का स्पेस होना चाहिए। तो ये चलिए, ये मैं वर्ड में बताऊंगा कैसे कैसे किया जाता है। फिर पेज के लिए क्या हमें फॉर्मेटिंग करना है, सेट द पेज मार्जिन टू मॉडरेट
टॉप एंड बॉटम 2.5 सेंटीमीटर, लेफ्ट एंड राइट 1.91 सेंटीमीटर। यहाँ कहने का मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन पेज मार्जिन क्या होता है, जैसे कि ये आप एक पेज है, बुक कोई भी आप डॉक्यूमेंट में आप देखते होंगे, इधर से कुछ ब्लैंक स्पेस है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इधर से ब्लैंक स्पेस है, इधर से भी आपका ब्लैंक स्पेस है, ऊपर का स्पेस थोड़ा कम है, और जब नीचे देखिएगा तो वो भी आपका स्पेस थोड़ा कम है, तो इसे ही बोला जाता है पेज मार्जिन। तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आपका प्रीसेट्स होते हैं, जैसे मॉडरेट होता है, या फिर कस्टम में आपको कस्टम पेज मार्जिन में आपको सेट करने का ये फैसिलिटी रहता है कि आप कितना कितना मार्जिन आप दे सकते हो। तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर आपका टॉप एंड बॉटम में होना चाहिए। तो ये तो खैर मार्जिन अलग है, मतलब ऊपर में ये जो यहाँ पेज में आपका और जो डॉक्यूमेंट जहाँ से स्टार्ट शुरू होगा ये बॉर्डर, वो उसके बीच में आपका 2.5 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए, मतलब इतना दूर ब्लैंक होना चाहिए। और लेफ़्ट एंड राइट में 1.91 सेंटीमीटर, मतलब कि इधर भी आपका 1.91 सेंटीमीटर आपका स्पेस होना चाहिए, और इधर भी सेम लेफ़्ट एंड राइट में। तो ये हम लोग देखेंगे। एक वाटर मार्क इंसर्ट करना है एनवायरनमेंट नाम से। तो वाटर मार्क जैसा कि ये हम अब देख सकते हैं हमारे चैनल का लोगो है, ये वाटर मार्क ही है, इसे ही वाटर मार्क बोला जाता है। फिर एक पेज बॉर्डर अप्लाई करना है, जो ये आप ब्लैक और ये एक मोटा और ये पतला लाइन आप देख रहे हैं, इसे ही पेज बॉर्डर बोला जाता है। और एक फुटर लगाना है आपको अपना रोल नंबर लेफ़्ट साइड, पेज के लेफ़्ट साइड में। तो फुटर कहने का मतलब वो हमेशा डॉक्यूमेंट किसी भी पेज के नीचे होगा, हेडर जो होता है वो ऊपर होता है, इसे हेडर बोला जाता है, और ये आपका फुटर है। तो फुटर मैंने यहाँ 2 लगा रखा है, इसमें आपको सिर्फ बोला जाएगा कि आप अपना रोल नंबर दीजिए। और लेफ़्ट साइड में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फुटर मैंने लेफ़्ट और राइट दोनों में लगा रखा है, बीच में भी होता है जो कि पेज नंबर आपका होता है जनरली। तो यहाँ आपको रोल नंबर बोलने को बोला जाएगा लेफ़्ट साइड में। तो ये एक सैम्पल है, चलिए हम लोग MS वर्ड में इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे कैसे असाइन करना। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने सामने रखिएगा, इसे खोले रखिएगा, और फिर उसके बाद जब जैसे जैसे मैं वीडियो में बताऊंगा उसे आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का लेआउट। इसमें ये पेज बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक रहता है, और फिर उसके बाद आपको इसी तरीके का हो सकता है एग्ज़ाम में आपको खोल के दिया जाए, या फिर आपको ओपन खुद ब खुद करना है, तो बहुत टफ नहीं होता है ये। आप वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वर्ज़न प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तो मैं 2021 वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है वहाँ पे 2007 वर्ज़न पे यूज़ हो रहा हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 या फिर 16, कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेआउट सबका सेम ही रहता, कुछ कुछ ऑप्शन इधर उधर हुए रहते हैं। तो इसमें मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसके इंटरफेस के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सब जो है इसे टैब बोला जाता है। इसके अंदर अलग अलग मेन्यू होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर आपका ये सब फॉन्ट ग्रुप है, ये नीचे आप देख सकते हैं फॉन्ट ग्रुप, मतलब कि फ़ॉन्ट पे अगर हमें कोई चेंजेस करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो सब कुछ यहाँ से होगा। ये आपका फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये इसके बगल में जैसे किसी कोई फ़ॉन्ट आप ये यहाँ पे कोई लेटर को सेलेक्ट करके अगर इसे आप क्लिक करिएगा तो वो फ़ॉन्ट बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। ये बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, ये अंडरलाइन होता है। किसी वर्ड को अगर अंडरलाइन करना है तो सेलेक्ट करके हमें उसे अंडरलाइन इस मेन्यू के थ्रू होगा। ये फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर ये पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप में आपको बुलेट्स, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसे क्लिक करने के बाद इस तरीके का बुलेट अप्लाई हो जाएगा। तो ये नहीं पूछा गया, अगर पूछा जाएगा, अगर हमें नंबरिंग देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं 1 2 3, जैसे आप क्लिक करिए तो ये देखिए इस टाइप का नंबरिंग, और उसके बीच में यहाँ से आपका लेटर शुरू होगा। फिर उसके बाद ये सब थोड़ा एडवांस्ड हो जाता है, इसे जानने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका अलाइनमेंट, जैसा कि मैंने पैराग्राफ सेक्शन में उसमें मैं वर्ड प्रोसेसिंग जो सैम्पल था उसमें दिया गया था। अलाइन टू लेफ़्ट, ये फिर सेंटर टेक्स्ट है, ये अलाइन टू राइट है, और ये जस्टिफाइड है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं सारे लाइन इक्विवेलेंट है, बराबर है। और पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग, ये देखिए 1.0, 1.15, 1.5। तो ये सब जब हम लोग पैराग्राफ टाइप करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेस होता है। फिर ये स्टाइल ग्रुप है। स्टाइल ग्रुप में तो ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ये सब इतना एडवांस नहीं पूछा जाएगा। फिर इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में आपका टेबल इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन है, पिक्चर इंसर्ट या फिर कोई शेप, ये सब तरीके का आपका इंसर्ट करने का। ये वर्ड आर्ट वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो हमारे काम का है वो हेडर, फुटर और पेज नंबर है इंसर्ट टैब में।
फिर उसके बाद डिज़ाइन टैब है। डिज़ाइन टैब में ये आपका थीम है, पेज सेटअप करने का थीम। तो इस स्टाइल में आपका टाइटल और ये सब रहेगा। तो ये इससे नहीं हमें करना होगा। कलर अप्लाई करने का, फ़ॉन्ट का कलर यहाँ पे और फ़ॉन्ट का स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा। अलग अलग हम लोग थीम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे जो काम का है वो वाटर मार्क है। वाटर मार्क जो हमें लगाना है पेज में, जैसा मैंने दिखाया था। फिर पेज कलर, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाइट कलर है। अगर इसे मैं किसी और कलर में चेंज करता हूँ तो देखिए ये कैसा कलर चेंज हो गया। तो हमें ऐसा नहीं करना। फिर पेज बॉर्डर, जो हमें देखना था पेज बॉर्डर लगाना है, वो यहाँ से ही होगा आपका डिज़ाइन टैब में। फिर ये लेआउट टैब है। लेआउट टैब में है पेज मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन। ये जैसे आपका पोर्ट्रेट मोड है, अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ तो ये लैंडस्केप में हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा एडवांस लेवल का मैं बस ओवरव्यू दे देता हूँ। रेफरेंसेस टैब में आपका बुक पब्लिशिंग से काम होता है, जो उसमें इंडेक्स बनाना, साइटेशन बनाना, ये सब। ये मेलिंग्स टैब है। मेलिंग टैब में जैसे मेल मर्ज वगैरह इसमें ऑप्शंस अप्लाई करना, तो ये हमें पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में इतना टफ। रिव्यू टैब में हमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक, थिसॉरस जिसमें एंटोनिम सिनोनिम जो होता है वो किसी वर्ड का, उसका लिस्ट होता है। तो ये सब चीज़ आपका रिव्यू टैब में है। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हमें जानना नहीं है, मैं बस ओवरव्यू दे रहा था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो पैराग्राफ दिया गया है उसे टाइप करना है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ टाइप करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ मैंने टाइप कर दिया है एज इट इज़, जैसे पेज में प्रोवाइडेड था, जो सैम्पल में प्रोवाइडेड था। उसके बाद इस पर मैं एडिटिंग करूँगा। तो ये करने के पहले हम पेज सेटअप कर लेते हैं। जैसा कि हमें बोला गया था कि पेज सेटअप, तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं इंडेंट, जैसे कि इसके इधर ये जो आप देख पा रहे हैं, इसके इधर ये टेक्स्ट नहीं लिखाएगा। और ये जो आपका ये एंकर है, राइट मार्जिन, इसके बाद आपका कोई टेक्स्ट नहीं लिखाएगा। जैसे ही कर्सर यहाँ पे आएगा, आप कुछ लिखना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो पहले हमें वो सेट करना है। फिर ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट जो है यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से नहीं। अगर इसे हम लोग सेट कर दें कि यहाँ से स्टार्ट हो, वो मार्जिन की थोड़ा सा ही छोड़ना है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसा हमें एग्ज़ाम में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है, हम लोग उसी अनुसार करते हैं। तो हमें क्या पूछा गया था कि जो हमारा पेज मार्जिन होगा वो आपका मॉडरेट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ से पहले पेज सेटअप होगा। हम लोग आएंगे आपका लेआउट टैब में। लेआउट टैब में यहाँ आप देख सकते हैं ये मार्जिन्स है। मार्जिन्स पे एरो दिया गया, इसे हम क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रीसेट्स होते हैं, जैसे नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट। तो मॉडरेट में यहाँ दिया गया है टॉप 2.5 सेंटीमीटर, बॉटम भी 2.5 सेंटीमीटर, लेफ्ट 1.91 सेंटीमीटर और राइट भी 1.91 सेंटीमीटर। तो इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा आप देख सकते हैं थोड़ा मार्जिन में चेंजेस आया है। और फिर उसके बाद हमें पेज बॉर्डर अप्लाई करना। तो पेज बॉर्डर हम लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर बाद में, तो इसे हम लोग बाद में ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलिए हेडिंग पे फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हेडिंग हमें बोला गया था कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 होना चाहिए और फ़ॉन्ट स्टाइल जो है तहोमा एरियल होना चाहिए। इसे हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप कर्सर इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आएंगे फ़ॉन्ट ग्रुप में और हमें फ़ॉन्ट क्या करना है, एरियल। तो आप जैसे नीचे स्क्रॉल करिएगा आपको यहाँ दिख जाएगा एरियल, क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। अब हमें इसे सेंटर्ड अलाइन करना, तो इसका शॉर्टकट की भी होता है और आप यहाँ से भी कर सकते हैं पैराग्राफ में। तो सेंटर टेक्स्ट को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया। अब हमें इस फ़ॉन्ट का साइज़ 20 करना है। तो यहाँ से हम जाएंगे फ़ॉन्ट साइज़ में और 20 पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा हेडिंग जो है वो बड़ा हो गया। एनवायरनमेंट, एक और चीज़ बोला गया था कि इसे फ़ॉन्ट कलर को हमें रेड करना है और बोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं कहीं बाहर कर्सर क्लिक करिएगा तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ पे इफ़ेक्ट डालने के लिए जहाँ भी, उसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है। तो इसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये है आपका फ़ॉन्ट कलर, जैसा यहाँ दिया गया है। आप जैसे ही माउस का कर्सर किसी ऑप्शन मेन्यू के ऊपर ले जाइएगा तो वो खुद ब खुद थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा, वो नीचे पॉपअप आ जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए मेन्यू। तो ये फ़ॉन्ट कलर है। इसमें मैं जैसे ही रेड क्लिक करता हूँ, ये फ़ॉन्ट रेड कलर हो गया। अब हमें इसे बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे जैसे ये डायरेक्ट दिया गया है और इसका शॉर्टकट भी होता है Ctrl+B। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये हाईलाइटेड हो गया, ये आपका बोल्ड हो गया। जैसे इसे ऑफ़ करना है तो इस पर फिर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो गया।
अब हमें इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर देते हैं। चलिए, ये तो हुआ हेडिंग का जो फॉर्मेटिंग था वो हमने कर दिया। अब हमें पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग करना है। तो पैराग्राफ को सबसे पहले हमें जस्टिफाइड करना है अलाइनमेंट। तो जस्टिफाइड करने के लिए हमें पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। तो माउस के कर्सर को राइट लेफ़्ट क्लिक करते हुए पूरा ड्रैग करना है जहाँ तक हमें ये, अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जस्टिफाइड नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट अलाइंड होता है, हमें इसे जस्टिफाई करना। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक लाइन में ही आ गया। अब इसके आगे कोई वर्ड नहीं है, अगर ये रहता तो यहाँ तक आके ख़त्म होता, फिर दूसरा वर्ड नेक्स्ट लाइन से शुरू होता। अब हम इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। तो हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप में आएंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं तहोमा दिया गया है। तहोमा में आपका रेगुलर और बोल्ड है। तो आपके सिस्टम पे हो सकता है एग्जामिनेशन के सिस्टम पे बस तहोमा रहे, रेगुलर बोल्ड ऐसा कुछ नहीं। बोल्ड तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। तो इससे तहोमा पे क्लिक करेंगे, देखिए फ़ॉन्ट कुछ चेंजेस आ गया है इसमें और जस्टिफाइड भी है। अब तीसरा चीज़ जो हमें दिया गया था वो करने के लिए कि हमें इस पैराग्राफ का जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.5 रखना है। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे, हम लोग इसे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। अभी 1.0 है, इस पे जैसे ले जाएंगे 1.15 है, 1.5 बोला गया है। जैसे इसे क्लिक करेंगे देखिए 2 सेंटेंस के बीच में गैपिंग जो है ये 1.5 का आ गया। पैराग्राफ में बस इतना ही करना था और कुछ ऐसा फॉर्मेटिंग नहीं है। अब क्या था, हमें पेज में वाटर मार्क लगाना है। वाटर मार्क किस नाम से, और हेडर और फुटर इंसर्ट करना। वाटर मार्क लगाने के लिए हम लोग जाएंगे डिज़ाइन टैब में। हो सकता है आपका जो वर्जन है उसके डिज़ाइन टैब में होगा या फिर इंसर्ट टैब में होगा। तो ये मेरे सिस्टम में 2021 वर्जन में आपका डिज़ाइन टैब के अंदर है। वाटर मार्क सेक्शन में जाएंगे, वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है किस तरीके का, नो वाटर मार्क पिक्चर लगाना है या फिर टेक्स्ट लगाना है। तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। यहाँ आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन कि क्या आपको वाटर मार्क लगाना है। तो हमें बोला गया था एनवायरनमेंट, वो भी सारे कैपिटल में। तो हम लोग एनवायरनमेंट लिख देंगे। उसका अगर हमें कुछ फॉन्ट चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। बोल्ड करना है या इटैलिक करना है ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। ट्रांसपेरेंसी, अब यहाँ हाँ ट्रांसपेरेंसी अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ अगर 100% दे देंगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर इसे कम करेंगे तो ये कुछ नहीं है, अभी जैसे है बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। अब हमें जो देना है हॉरिजॉन्टल देना है, मतलब कि ये ऐसे वाटर मार्क देना है या फिर डायगोनल। तो हॉरिजॉन्टल इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया था, जो भी आपको लगाना है बस हम ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये आपका वाटर मार्क लग गया। अब अगर इसे हमें फिर से चेंजेस करना है, वाटर मार्क में जाएंगे और अगर डायगोनल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए डायगोनल लग गया वाटर मार्क। जैसे कॉपीराइट वगैरह का आपको वाटर मार्क लगता है या फिर नॉट टू बी कॉपीड, ये सब टाइप का इसी तरीके में रहता है। तो चलिए हमने वाटर मार्क लगा दिया। अब हमें हेडर और फुटर लगाना है और पेज बॉर्डर लगाना है। तो चलिए जब हम डिज़ाइन टैब में, इसी के बगल में पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पहले नन है, नन मतलब कि इसमें कोई पेज बॉर्डर नहीं देना है। फिर अगर दूसरा है बॉक्स, इस पर क्लिक हम लोग करते हैं तो यहाँ देखिए दिखा देगा कि इस टाइप का आपका पेज बॉर्डर लगेगा। और उसमें लाइन जो है आपको जैसा लगाना है, अगर प्रिंटेड पेज रहे या फिर कोई भी जैसा भी रहे, आप नीचे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें कैसा। तो जैसे सैम्पल में दिया गया था इस टाइप का था, इस पर क्लिक करेंगे, ओके क्लिक कर देंगे। देखिए पेज बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब हमें जो लास्ट चीज़ लगाना है वो हेडर एंड फुटर लगाना था, वो जिसमें अपना कैंडिडेट का रोल नंबर लिखना है। तो हम लोग चलिए इंसर्ट टैब में चलते हैं। इसमें यहाँ देख सकते हैं फुटर पे जैसे क्लिक करेंगे ये कुछ टेम्पलेट दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट में 1 है, फिर यहाँ आपका दूसरे में 3 कॉलम्स दिया गया है। तो आप कोई सा भी 3 कॉलम तो हमें देना नहीं है, हमें सिंगल ही देना है। तो बस हम फर्स्ट वाला क्लिक कर देते हैं। यहाँ आएगा टाइप हियर, क्या हमें टाइप करना, कैंडिडेट का रोल नंबर, जो भी आपको आपका रोल नंबर होगा वो आप लिख के बस एंटर प्रेस कर दीजिएगा या फिर कहीं और क्लिक कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। जब आपने रोल नंबर लिख दिया है और फिर उसके बाद जब आपको इससे बाहर निकलना है, क्योंकि अभी कर्सर इसी फुटर के अंदर रहेगा, ये आप इसका बॉर्डर देख सकते हैं इसी फुटर के अंदर। अगर आप यहाँ रह के एंटर प्रेस करिएगा तो वो कर्सर फिर नीचे चला जाएगा। तो आपको नीचे नहीं जाना है, आप यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर करिएगा तो आप बाहर, या फिर कर्सर कहीं और क्लिक कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट के किसी भी एरिया में, तो वो क्लोज हो जाएगा। अब सपोज़ करिए आपने गलती से इस पर कुछ और लिख दिया, रोल नंबर में आपका कोई नंबर मिस्टेक हो गया, तब कैसे एडिट होगा। तो इस रोल नंबर पे आप क्लिक करिएगा, डबल क्लिक करिएगा, ये आपका फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और कर्सर यहाँ ब्लिंक करने लगेगा। इस पर आप उसे करेक्ट करके फिर आप बाहर क्लिक कर दीजिएगा, डबल क्लिक, ये आपका फुटर सेव हो जाएगा।
तो बस इतना ही दिया गया है और सेव वगैरह कुछ करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये सिस्टम रिकॉर्ड होता होगा हर कैंडिडेट का, और जो जो आपने काम किया है वो यहाँ पे दिखाया है, वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर या फिर उनका जो सिस्टम होगा उसमें वो आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो चलिए, जो टास्क हमें दिया गया था वो हमने कर लिया। ये बहुत बेसिक फंक्शन ही पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बुक एंट्री या फिर आपको मेल मर्ज वगैरह करना है, इतना टफ नहीं दिया जाएगा। मेल मर्ज करने के लिए टाइमिंग ज़्यादा लगता है और उसमें डेटा भी बहुत ज़्यादा, वो आपको आधे घंटे में पॉसिबल नहीं है, एक अगर इतना एडवांस लेवल का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ये बेसिक ही होगा, इसमें पैराग्राफ, तो ये सब आप लोग करके देखते रहिएगा। इन सब टैब को बेसिकली होम टैब के अंदर जो भी ग्रुप्स हैं, आपका फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, आप कोई भी कंटेंट आप 100-150 वर्ड का आप लिख के हेडिंग को जो भी रहेगा कहीं से भी आप देख लीजिएगा, किसी बुक से भी उठा लीजिएगा, उसे आप टाइप करिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक में, और फिर उसके बाद जिस तरीके से मैंने बताया है ये वीडियो को देख के आप वो कर सकते हैं। कुछ और भी चेंजेस अगर आप करना चाहें तो, अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलती से हो गया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि फिर वापस कैसे जाए, तो Ctrl+Z प्रेस करिएगा, तो जैसा पहले था वैसे हो जाएगा। जैसे सपोज़ करिए मैंने ये पॉल्यूटेड वर्ड को डिलीट कर दिया और मुझे पता नहीं है कि वो डिलीट हुआ है या नहीं, तो जैसे हम लोग Ctrl+Z प्रेस करेंगे, जितनी बार हमने डिलीट किया है वो उतनी बार हमें Ctrl+Z प्रेस करना होगा। या फिर अगर सपोज़ करिए मैंने इस वर्ड को सेलेक्ट किया या इस हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया और ये सपोज़ करिए अभी मैंने चेंज कर दिया इसे किसी और कलर में, ब्लू कलर में, मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो एग्ज़ाम में पूछा गया था मुझे रेड कलर ही करना, तो Ctrl+Z जैसे आप करिएगा, ये जैसा पहले था वैसा ही आपका हो जाएगा। तो चलिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी चीज़ें बताया जाए तो आप टॉपिक बताइएगा, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो जैसा कि आपने देखा, जो भी इस टेस्ट में पूछा गया था वो काम हमने करके देखा और आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो गाइज़, ये रहा वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट MS वर्ड पे, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो आपका टास्क दिया जाएगा उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर दूँगा। और उसके कुछ दिनों के बाद फिर इंटरनेट प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। और हमारे चैनल पे कंप्यूटर की एक सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।